तो कोड लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी डीप लर्निंग सीरीज का वीडियो नंबर 2। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, काम कैसे करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, ये हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। तो अगर पिछली वीडियो की हम लोग बात करें तो परसेप्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था, कुछ फॉर्मूलेज भी देखे थे और थोड़ा बहुत बहुत ही हल्का सा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में भी समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया एग्जांपल लेंगे और मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क के बारे में समझेंगे। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ। सो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसे समझने के लिए हम लोग एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास दिया है IQ और स्टडी आवर्स और हमारे पास दिया है प्ले टाइम या प्ले आवर्स और उसके बाद प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा ये हम लोगों को दिया है 0101 की फॉर्म में। सो वैल्यूज लिख लेते हैं 95, 100, 95, 4, 5, 2। प्ले आवर्स लिख लेते हैं 4, 2, 7 और आउटपुट में हम लोग 110। ये हमारा हो गया बेसिक एग्जांपल। इस एग्जांपल के बेस पे हम लोग समझेंगे कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन काम कैसे करता है और मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क कैसा होता है। चलो देखते हैं इस एग्जांपल को। तो अगर हम लोग एग्जांपल को देखें और इससे एक न्यूरल नेटवर्क बनाएं तो सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास क्या होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होगी न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में हमारे पास 3 इनपुट अभी दे रखे हैं, तो 3 इनपुट बना देते हैं। इसको कर देते हैं X1, इसको कर देते हैं X2 और इसको X3। अब X1, X2, X3 कुछ भी और कुछ अलग हटके नहीं है। ये IQ को हम लोग मान लेते हैं X1, स्टडी आवर को X2 और प्ले आवर को X3। अब मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा हिडन लेयर होने वाली हैं। तो एग्जाम्पल को थोड़ा आसान रखने के लिए मैं 2 हिडन लेयर्स बनाऊंगा। सो फर्स्ट हिडन लेयर में ये हमारा एक न्यूरॉन रहेगा। ये हो गई हमारी हिडन लेयर 1। इसको मैं HL1 कह देता हूँ। और दूसरा हमारा होगा हिडन लेयर 2, जिसको मैं बोल देता हूँ HL2। और ये हमारा देगा आउटपुट। और ये सारे इनपुट जाएंगे इस हिडन लेयर में, इस न्यूरॉन पे। और इससे जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा इस न्यूरॉन पे। अब एक लेयर में बहुत सारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं और बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में। अब ये एग्जांपल को आसान रखने के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक न्यूरॉन लिया है हर एक लेयर में और सिर्फ 2 लेयर लिए हैं, 2 हिडन लेयर्स ली हैं। अब और क्या क्या चीज होती थी, तो हमारे पास होते थे वेट्स। तो इसको मैं मान लेता हूँ W1, इसका वेट मान लेता हूँ W2 और इसका वेट मान लेता हूँ W3 और इधर पर वेट मान लेता हूँ W4। दूसरा हमारे पास क्या होता था, थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब जो बायस बायस होता था, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कराया कि वेट्स क्या होते हैं, बायस क्या होते हैं। तो इधर पर हम लोग बायस मान लेते हैं B1 और इस वाले हिडन लेयर की बायस मान लेते हैं हम लोग B2। कुछ ऐसा दिखता है हमारा मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, MNN, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। अब इस न्यूरल नेटवर्क में क्या है, एक से ज्यादा हिडन लेयर है, हमारे पास 2 न्यूरॉन है और वेट्स है, इनपुट है। अब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो इनपुट जो भी है हमारी फर्स्ट हिडन लेयर में जाएगी। वे इनपुट्स और वेट का मल्टीप्लिकेशन और उनका सम होकर जाएगा हमारी फर्स्ट हिडन लेयर में। और जो हमारा बाइस होगा वो भी ऐड हो जाएगा इसी में। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो जाएगी एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। अभी हम लोग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे तो हम लोग की वैल्यू जाएगी सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। उसके बाद इस हिडन लेयर के बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो जाएगी आगे हिडन लेयर में। और वहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, जो भी आउटपुट आएगा उसका वेट से मल्टीप्लाई प्लस बायस और एक्टिवेशन फंक्शन में दोबारा हम लोग उसे डालेंगे और फाइनली जो भी निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा आउटपुट। अब ये जो प्रोसेस चल रही है, पहले एक हिडन लेयर
फिर जो भी वैल्यू आई वो नेक्स्ट हिडन लेयर में गई, उससे जो भी वैल्यू आई वो नेक्स्ट हिडन लेयर में जाएगी। सो इस पूरे प्रोसेस को, जो ये नेक्स्ट हिडन लेयर में जा रही है, जो भी आउटपुट वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। इसी को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अब हम लोग न्यूमेरिकली एक बार सॉल्व कर कर देख लेते हैं, जिससे कि हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन काम कैसे कर रहा है। अगर हम लोग बात करें हिडन लेयर वन की, हिडन लेयर, हिडन लेयर फर्स्ट। तो हिडन लेयर वन में सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे जितने भी इनपुट्स हैं और जितने भी वेट्स हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी इनपुट और वेट आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन का समेशन और बायस का समेशन, ये हमारे इनपुट लेयर में प्रोसेस होती है। उसके बाद इसका जो भी, और इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आता है उसको हम लोग कहाँ पास करा देते हैं, अगर हम इसे z माने तो कहाँ पास करा देंगे, हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हम लोग इस z को पास करा देंगे। तो यही हम लोग करेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कितने इनपुट्स हैं और कितने वेट हैं। हमारे पास 3 इनपुट है, 3 वेट है पहले हिडन लेयर में जाने के लिए। तो इन सब का समेशन, इन सब के प्रोडक्ट का समेशन, तो W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 और X3। इसके बाद जो हमारा बायस है B1, ये हमारे सारे ऐड हो जाएंगे। अब हम लोग को वेट्स की वैल्यू तो दी नहीं है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो हम लोग अपने मर्जी से लेट कर लेते हैं। तो W1 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 0.01, W2 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 0.02, और W3 की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं 0.03। बाकी बाईस B1 की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं 0.001। अगर हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, W1 की वैल्यू है 0.01, तो 0.01 मल्टीप्लाई, हमारा पहला इनपुट क्या था 95, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 95, X1 की वैल्यू है 95। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें W2 की वैल्यू क्या है 0.02, और हमारा जो नेक्स्ट इनपुट है X2 उसकी वैल्यू है 4। हम लोग इधर पर मल्टीप्लाई करा देंगे 0.02 का 4 से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 0.03, और X3 की वैल्यू हमारी है 4, ये भी हमारी है 4, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तीसरी वैल्यू भी हमारी 4, और 22 की जो वैल्यू है वो है हमारी 0.01 ही हमने लेट करी है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 1.16। Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.16। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हेड लेयर के अंदर जो पहला न्यूरॉन होता था, न्यूरॉन के अंदर पहला स्टेप तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो Z की वैल्यू है इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, हम लोग ले जाएंगे एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर, इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। और सिग्मॉइड फंक्शन का मैंने फॉर्मूला और ग्राफ दोनों पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए। सिग्मॉइड फंक्शन जो भी है हमारा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड की वैल्यू हमारे पास आई है 1.16। जेड की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी 1.16। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे कैलकुलेटर में डालने के बाद, कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.759। तो ये हमारी हिडन लेयर में जितना भी एक्टिवेशन फंक्शन और वगैरह जो भी प्रोसेस होना था, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल कर आ गया है 0.759। अब यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा नेक्स्ट हिडन लेयर में। नेक्स्ट हिडन लेयर में हम लोग वेट यूज कर रहे हैं W4, और हमारा आउटपुट जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.759। अब हम लोग अगर आगे हिडन लेयर 2 की तरफ मूव करें,
तो इसमें क्या प्रोसेस होगा? सो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। क्या? जितने पे जो भी हमारा इनपुट है और वेट है, उसका मल्टीप्लीकेशन, और जो हमारा बायस है उसका समेशन। सो अगर हम लोग गौर करें इस वाली हिडन लेयर के लिए, इनपुट क्या है? जो इस वाली जो हिडन लेयर फर्स्ट है, उससे जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो हिडन लेयर 2 के न्यूरॉन के लिए इनपुट है। सो हमारा x4 क्या हो जाएगा? तो x4 हो जाएगा 0.759, जो कि हमारा हिडन लेयर फर्स्ट का आउटपुट है। सो हम लोग लिखेंगे W4 मल्टीप्लाई x4, और जो हमारा बायस है B2। अगर हम लोग लेट करें W2 की वैल्यू, W4 की वैल्यू, तो हम लोग लेट कर लेते हैं 0.02, और B2 की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं, B2 की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं 0.03। सो अगर अब हम लोग इधर पर लिखें तो 0.02 मल्टीप्लाई 0.759 प्लस B2 की वैल्यू 0.03। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 0.04518। अगर हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.04518। नाउ अगर अब इस हिडन लेयर में भी एक न्यूरॉन है, इसमें पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है? जो भी आउटपुट है उसे एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर डालना है। तो एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हम लोग इसको पुट करा देंगे। फॉर्मूला था हमारा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के लिए 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड। इधर जेड की वैल्यू जो भी हमारी, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस 0.04518। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 0.51129। सो ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आई। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इन सेकेंड हिडन लेयर, द फाइनल आउटपुट विल बी 0.1129। ये हमारा फाइनल आउटपुट निकल कर आया सारी प्रोसेस होने के बाद। तो इस तरह से मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में हम लोग मल्टीपल हिडन लेयर्स लगाते हैं, और एक हिडन लेयर के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की मदद से हम लोग जो भी अपना फाइनल आउटपुट अचीव करते हैं एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में। अब इसके बाद भी और भी प्रोसेस होती हैं। जो हमारा आउटपुट निकल कर आया है उसको हम लोग चेक करेंगे लॉस फंक्शन के अंदर कि हमारा आउटपुट जो है वो कितना एरर दे रहा है। और लॉस फंक्शन की वैल्यू होती है y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। यानी कि जो हमारा ऑलरेडी जो हमारे पास आउटपुट है और जो हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट है, इस केस में हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट है ये, उनको माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर। तो ये हमें बताएगा एरर, कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें एरर कितना दे रहा है वो। अब इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम है बैकवर्ड प्रोपोगेशन। बैकवर्ड प्रोपोगेशन। सो ये बैकवर्ड प्रोपोगेशन अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा था, हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे हिडन लेयर बाय हिडन लेयर। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू वेट्स को चेंज करेंगे एरर को मिनिमाइज करने के लिए। ये जो हम लोगों ने वेट्स की वैल्यू ली है उसको हम लोग चेंज करेंगे। अब चेंज किस बेस पे करेंगे? चेंज हम लोग इस बेस पे करेंगे कि हम लोग नया वेट कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा पुराना वाला वेट है वो तो एरर दे रहा है, तो नया वेट क्या होना चाहिए जिससे एरर कम हो। इसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। और हम लोग, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या की थी, इनपुट सबसे पहले हिडन लेयर 1 में गया था, फिर हिडन लेयर 2 में गया, फाइनल आउटपुट आया। बैकवर्ड प्रोपोगेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिडन लेयर 2 से, फिर जाएगा हिडन लेयर 1 में, और फिर फाइनली जितने भी वेट्स हैं वो अपडेट करता चलेगा। जैसे सबसे पहले हिडन लेयर 2 में आएगा, वो देखेगा वेट 4, तो वो वेट 4 को नया वेट 4 कैलकुलेट करेगा, उसे अपडेट करेगा। फिर हिडन लेयर 1 में जाएगा, फिर W1 W2 W3 इनको अपडेट करेगा, और फिर दोबारा से फॉरवर्ड प्रोपोगेशन लगा के हम लोग चेक करेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में कुछ सुधार आया। इस तरह से हम लोग एरर को मिनिमाइज करते चलेंगे। तो बैकवर्ड प्रोपोगेशन अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो का मेन मोटिव था हमारा मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क समझना और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन को समझना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। मैं कमेंट में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैंने कोशिश की है कि तुम्हें कंप्लीटली समझ में आ जाए।
और अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखना जाकर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।